इफ यू टेक इनिशिएटिव देन होल वर्ल्ड टेक इनिशिएटिव। अगर आप पहल करते हैं पूरी दुनिया पहल करती है। जिस दिन आप पहल करना छोड़ देंगे पूरी दुनिया आपको भूल जाएगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। आखिरकार स्ट्रेस आता कहां से हमारे लाइफ में और इसको हम फेस कैसे करें, इससे हम बाहर कैसे निकलें, उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा आप अंत तक। स्ट्रेस आज सोशल मीडिया के जमाना में स्ट्रेस आना आम बात हो गई है हमारे जीवन में। और अब देखते देखते टाइम हमारी वेस्ट हो जाती है और सही समय पर हम कार्य को नहीं निपटा पाना, ये सबसे बड़ी स्ट्रेस का कारण है। आज सोशल मीडिया के जमाना में हम फेसबुक, व्हाट्सएप या और कोई प्लेटफॉर्म पे टाइम देखते देखते बीत जाती है और बाद में मुझे लगता है कि बाद में मुझे जैसे फील होता है कि हम गलत जगह टाइम स्पेंड किए। इसके चलते भी सबसे बड़ी स्ट्रेस है। अब जिस काम को करने वाले थे उस काम को आप सही समय पर नहीं कर पाए और आप गलत जगह टाइम स्पेंड किए। ये सबसे बड़ी स्ट्रेस है आपकी माइंड में और सबसे बड़ी स्ट्रेस देती है ये सोशल मीडिया। और दूसरी, आप कोई गोल अचीव करने वाले थे, उस गोल को आप अचीव नहीं कर पाए। सपोज दैट इस एग्जाम में आप पास होने वाले थे, उस एग्जाम में आप पास नहीं हो पाए, ये भी एक स्ट्रेस है। और तीसरी, आपके कोई क्लोज आदमी था या क्लोज आपका कोई फ्रेंड था या क्लोज आपका कोई पीपल था जो एक्सपायर कर गए, ये सबसे बड़ी स्ट्रेस है। तो इसको आप मैनेज कैसे करेंगे, इसको आप इससे बाहर कैसे निकलेंगे, इसी रिगार्डिंग में आपसे बात करने वाला हूं। आज का मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इवेंट हैज नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू द इवेंट। घटना का कोई अर्थ नहीं होता है, आप घटना को एक अर्थ देते हैं। आपके साथ जो हुआ उसका कोई अर्थ नहीं है, पर आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसको कैसे क्या मीनिंग देते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सिचुएशन का कोई कलर नहीं होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन आप किस तरह रंग देते हैं, आप उसको क्या रंग देते हैं। अगर आप उसे पॉजिटिव रंग देंगे तो आपके साथ पॉजिटिव बिहेवियर होगा। इफ यू गिव इट ए पॉजिटिव मीनिंग then you will have a positive behavior. If you give it negative meaning then you will have a negative behavior. अगर आप उसे सकारात्मक अर्थ देते हैं तो आपके पास एक सकारात्मक व्यवहार होगा। अगर आप उसे एक नकारात्मक अर्थ देते हैं तो आपके पास एक नकारात्मक व्यवहार होगा। तो आप पर डिपेंड करता है क्या उस पर कैसे आप उस पर रिएक्ट करते हैं, कैसे उसके बारे में आप सोचते हैं। जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में आप उसको आप नहीं इंप्रूव कर सकते हैं, पीछे को आप नहीं इंप्रूव कर सकते हैं, आप आगे को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे को आप इंप्रूव कर पाएंगे। रिवर्स नॉट रिवर्स, रिवर नॉट रिवर्स, यानी कि नदी वो आगे चलते हैं, पीछे जाकर वो मुड़ के नहीं देखते हैं। रिवर्स नॉट रिवर्स, पीछे आप जाकर उसको इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, घटना को आप इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। उसका होना था, रिस्पॉन्स आपके हाथ में, आप उसे कैसे इंप्रूव करते हैं आगे जाकर के, आगे आप कैसे उसको सुधार करते हैं, वे आप पर डिपेंड करता है। माय सेकंड पॉइंट, चीजें उन लोगों के लिए सबसे अच्छी हो जाती है जिन्होंने चीजों को बदल दिया है। आपके साथ जो अच्छा होता है आप किस नजरिया से देखते हैं, चीजें उन लोगों के लिए अच्छी हो जाती है जिन्होंने चीजों को बदल दिया है। यानी कि आपके साथ जो हुआ उसका अच्छा पॉजिटिव नजर से आप देखेंगे तो आपके लिए वो अच्छा होगा, काफी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ऐसा कहा जाता है ना, जब बदलते हैं नजरें तो बदल जाते हैं नजारे। तो नजर का इलाज हो सकता है, नजारे का इलाज नहीं हो सकता है। नजर का इलाज डॉक्टर कर सकते हैं लेकिन नजारे का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको इंप्रूव करेंगे। बच्चा फेल हो गया क्लास में तो उस दिन आप उसको क्या सिखाएंगे, उस दिन को वह सबसे बड़ा दिन बना सकता है, इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बना सकता है उस दिन को। तो आप किस तरह बिहेव देते हैं, किस तरह उसके बारे में सोचते हैं। आपकी कंपनी में लॉस हो गई तो उस दिन को आप एक सबसे बड़ी दिन बना सकते हैं और आप एक इतिहास का सबसे बड़े मोड़ उसको बना सकते हैं। तो उससे आप क्या सीखते हैं, अदरवाइज यू गो अदरवाइज यू ग्रो। आपके साथ जो हुआ उसको छोड़ करके आप चले जाएं, अदरवाइज आप उसी को इंप्रूव करके और उससे सीख करके आगे बढ़ें। ये सबसे बड़े स्ट्रेस मैनेजमेंट का टूल्स है। ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वजों ने कहा था
मानो तो जीवन में सुख ही सुख, ना मानो तो जीवन दुख का दरिया। देखो मेरे यारो, जीवन और कुछ नहीं है, बस है देखने का नजरिया। आप उसे किस तरह देखते हैं? आपके पास जो नेगेटिव पॉइंट हुआ, सपोज दैट कोई आदमी आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं, सपोज दैट कोई आदमी आपको गाली ग्लोज करते हैं। गाली ग्लोज तो उसका वो कर दिया, लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं? आप उस पर महसूस कैसे करते हैं? आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो गाली का नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। आप उससे कुछ सीख करके आगे बढ़ सकते हैं, या तो आप उससे लड़ सकते हैं जाकर के। ये आप पर डिपेंड करता है। माय थर्ड पॉइंट इज, आपके आपके साथ जो हुआ उसके आधार पर व्यवहार नहीं करते हैं। आप उस पर सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं जो आपको लगता है कि आपके साथ क्या हुआ। बिल्कुल, आपके साथ जो हुआ उस पर आप व्यवहार नहीं करते हैं, ये सही है। आप उस पर सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे जो आपको लगता है, जो आपको फील होता है कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ है। तो यही है कि आप कोई घटना आपके साथ होता है तो उसका क्या आप मीनिंग देते हैं, क्या आप कैसे आप उसको देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं। उससे आप एक पॉजिटिव पॉइंट निकाल करके आप अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, या तो उसी में हार करके आप पीछे जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर हार गए तो उससे सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद।